साथियों, गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो इस समय बहुत सारे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे बालियां का जो हमारा साइज़ है छोटा रह जाता है। उसका जितना साइज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और बालियों में दानों का भराव भी होता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इस समय किसान भाइयों, कुछ किसानों के खेत में बालियां निकल रही होंगी और कुछ किसानों के खेत में गबोट की अवस्था में वहाँ पर गेहूँ की फसल चल रही है। किसान भाइयों, गेहूं जब फसल आपकी वहाँ पर बढ़वार लगभग 50 से 55 दिन के आसपास हो जाती है, उस समय जो हमारी गेहूं में है बालियां निकलने की स्टेज आ चुकी होती है। उस समय किसान भाइयों, कुछ ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका प्रयोग जरूर करना हो चाहिए, जिससे आपका दाना का भराव भी अच्छी होगा, बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और जो दाना है वो भी वज़नदार बनेगा। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे हम कुछ तरीके बताएंगे, ऐसे कुछ स्प्रे बताएंगे जिससे अपनी फसल को अच्छी से वहाँ पर बालियाँ आएंगी, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और दाना भी वज़नदार बनेगा। तो उससे पहले किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं उस समय अगर आप जो यहाँ पर सागरिका लिक्विड आता है, सागरिका लिक्विड में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी समुद्र शैवाल से बनाई जाती है। इफ़को की जो हमारी सागरिका लिक्विड है, इसको आप डालते हैं तो वहाँ पर गेहूं की फसल में बालियाँ लंबी आती हैं, मोटी आती हैं और यहीं से किसान भाइयों आपकी जो पैदावार की पहली सीढ़ी है वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इस समय किसान भाइयों गेहूं की फसल में कुछ ध्यान दे देते हैं तो आपकी जो पैदावार है वो किसान भाइयों आपकी लगभग 30 से 40% बढ़ जाती है। तो इसकी डोज की बात करें तो यहाँ पर इफ़को की जो सागरिका लिक्विड है 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इस समय किसान भाइयों, जब गेहूं में बालियाँ निकलने का समय भी होता है, अगर दूसरा आप प्रोडक्ट डालना चाह रहे हैं तो NPK 05234 डाल सकते हैं, जिसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है। इस समय जो पौधे में सबसे ज़्यादा आवश्यक होती हैं, जब बालियाँ पौधे में बनना शुरू हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा फास्फोरस की कमी होती है। अगर फास्फोरस की पूर्ति आप कर देते हैं, क्योंकि फास्फोरस का काम होता है वहाँ पर जो हमारी जड़ों का विकास करना और वहाँ पर जो नीचे ज़मीन में कुछ पोषक तत्व हैं वहाँ पर गबोट की अवस्था में जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर सारा भोजन वो बालियाँ बनने में सहायता करता है, जिससे यहाँ पर NPK 05234 आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो प्रति एकड़ 1 kg आपको लेना है और अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो गेहूं की जो फसल है आपकी अच्छी सी बालियाँ आएंगी, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और दानों का जो भराव होता है, मेन किसान भाइयों यहाँ पर आपको होता है दाना। जब दाना अच्छे से भराव हो लेता है तो दाना मोटा होता है और उसका साइज भी लंबा होता है और सुडोल वहाँ की आपकी जो दाने की पैदावार है वज़नदार है दाना है, जब बनेगा तभी आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों, इस स्टेज पर आपको NPK 05234 ले लेना है। और किसान भाइयों बात करेंगे, अगर आपने देखा है कि कभी कभी किसान भाई गेहूं की बालियां निकलने की स्टेज आ जाती है, कभी आपके गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है या फिर कुछ और कारण है, तो यहाँ पर किसान भाइयों क्या होता है, अगर पीलापन मार रहा है तो आप समझ जाइए कि नाइट्रोजन की कमी है। ज़्यादातर किसान यही करते हैं कि वहाँ पर यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों इस स्टेज पर जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलने की स्टेज आ जाती है, कुछ बालियां निकल जाती हैं, उस समय जो दानेदार यूरिया है यानी नाइट्रोजन है उसका प्रयोग नहीं करना होता है, आपको स्प्रे के माध्यम से देना होता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों आप NPK 13045 ले सकते हैं। 13045 में किसान भाइयों आपको 13% नाइट्रोजन होती है और 45% यहाँ पर आपका पोटेशियम यानी पोटास होता है, यहाँ पर आप दे सकते हैं।
और किसान भाइयों, जब संपूर्ण खेत में आपको बालियाँ निकल आती हैं, बराबर खेत में बालियाँ निकल जाती हैं, उस समय ज़्यादा आप विशेषकर कुछ स्प्रे ना करिए, लेकिन NPK 0050 आप जब प्रयोग कर देते हैं तो पोटास की जो पूर्ति है हमारी हो जाती है। इस समय इस स्टेज पर जब बालियाँ निकल आती हैं, पोटास से क्या होता है किसान भाइयों, जो बालियों का साइज़ है वो लंबा आएगा और दानों का भराव भी अच्छे से होता है, दाना वजनदार बनता है और बालियाँ जब वहाँ पर दानों का भराव हो रहा होता है उसमें काफ़ी सहायता करता है। इसलिए NPK 0050 आता है जब बालियाँ निकल रही होती हैं, निकल चुकी हो, तो उस समय आप इसका स्प्रे जरूर कीजिए। डोज की बात करें तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय अगर आप कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो आपकी पैदावार बम्पर निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको बता दिए, गेहूं में अगर बालियां निकल रही होती हैं या बालियां निकल चुकी होती हैं तो कौन सा स्प्रे आपको सबसे बेस्ट वहां पर देना है। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। और जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में आलू की क्रॉप को लेकर। नमस्कार।